नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के ग्राउंड रिपोर्ट कश्मीर इलेक्शंस में आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूं कंगन विधानसभा। यह एसटी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इस समय मैं बात करने जा रही हूं बहुत ही एक्सक्लूसिव महिला वोटरों से, महिला मतदाताओं से। यहां पर मैं मौजूद हूं गंदरबल, जो तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। यह पूरा इलाका इंफ्रास्ट्रक्चर की जबरदस्त संकट से जूझ रहा है। यहां पर सड़कें बहुत ही खस्ता हाल हैं। यह इलाका एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलाका माना जाता है और यहां पर पिछले विधायक भी एनसी के रहे हैं। यह जो इलाका है, इस इलाके की क्या समस्याएं हैं और महिलाएं कैसे इस पॉलिटिकल प्रोसेस को देख रही हैं, ऐसे खास इलेक्शन को जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल यानी फ्यूचर डिसाइड करने वाला इलेक्शन है, उसमें महिला मतदाता आखिर क्या अपेक्षा कर रही हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टी से, अपने रिप्रेजेंटेटिव से। आइए जानते हैं नादिर बाग, गुठली बाग की महिलाओं से कि दरअसल यहाँ पर उनके हिसाब से पॉलिटिकल क्वेश्चन क्या है। यहाँ भी ज़्यादातर सड़क की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब बारिश होती है, आज भी यहाँ पे बहुत सड़क ख़राब है, हद से भी ज़्यादा। ना गाड़ी आ सकते हैं, ना बच्चे, जब बारिश होती है ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना कोई डॉक्टर के पास जा सकता है। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर सड़क की। मैं अल्ताफ नाम है उसका, लेकिन बहुत अच्छा है, देते हैं लोगों का काम, लेकिन हमें आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है ये कि हमें सड़कें ठीक होना चाहिए और घर में कुछ आना चाहिए। मर्दों का कोई काम निकलता है नहीं, क्या किसी ने पढ़ाई भी की वो भी घर में रहते हैं, कोई कुछ भी नहीं कहते हैं कि क्या नौकरी नहीं है यहाँ ना पर, कुछ भी नहीं है, ना लड़कियों की है ना मर्दों का है। बहुत समस्या है जो लोगों की सुनते नहीं है। पहले वोट्स मांगते हैं, देते हैं, लेकिन किसी की कोई नहीं सुनता है। वही मांग है हमारी कि सुनो, हमारी आवाज़ सुनो, कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे। किसी को घर चाहिए, किसी को रास्ते चाहिए, किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। किसी को बेरोजगारी है, यहाँ पे बेरोजगारी है, तो इसलिए पढ़े लिखे लड़के हो या लड़कियां हो, सब घर में बैठे हैं। कुछ ना कुछ मिलना चाहिए उनको, ऐसे उनकी ज़िंदगी बेकार नहीं जानी चाहिए। अभी काम नहीं मिलता, कुछ काम नहीं मिलता है। यहाँ पे पढ़ के लोग क्या काम कर रहे हैं आज की तारीख में? बस यही मजदूरी करते हैं, दिन को कमाते हैं, शाम को खाते हैं। यहाँ पे लड़के बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलती। क्या नौकरी नहीं मिलती? हाँ, अच्छा, और लड़कियाँ? वो भी स्कूल पढ़ती है, उसे भी नौकरी नहीं मिलती। नौकरी नहीं मिलती। अभी आपके घर में क्या काम होता है? यही मजदूरी करते हैं। मैं करती हूँ, बस मैं हुए 1 साल हुआ मैं शाल करती हूँ। पहले पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती हूँ। पढ़ाई क्यों छोड़ दी आपने? पढ़ती है, घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो मैंने उस वजह से छोड़ दी स्कूल। मैं स्कूल में खाना पकाती हूँ, 1000 रुपया तनख्वाह है। 2005 से मेरे नौकरी लग गई, लेकिन आज तक 1000 रुपया से ज़्यादा नहीं हुआ। मैं अकेली हूँ बिल्कुल, और मेरे कमर में भी डिस्क होती है, मेरे म्यादी का भी प्रॉब्लम होती है और घर की भी परेशानी होती है। जब मैं बीमार होती हूँ, मैं अपने बच्ची को भेज देती हूँ अपने बदले। मुझे छुट्टी भी नहीं मिलती है वहाँ पे जब मैं बीमार होती हूँ। मर्द जो लोग हैं वो जो वोट मांगते हैं उसके पास जाते हैं, अब रोड बनाएगा, वो कभी किसी ने नहीं माना इस 5-6 सालों में। इस साल बहुत आता है, फिर भी ये बोलते हैं। मैं हर वक्त वोट डालती हूँ, मगर हमारा इलाके में कुछ भी नहीं, औरतों को कुछ रोज़गार मिला नहीं, मर्द को नहीं, हमारे लिए रोड मिला। हमारा सरकार से यही गुजारिश है, हमारे लिए रोड ठीक करे, हमारा इलाके में औरतों के लिए कुछ रोज़गार दिए जाएगी। शाल उनका ही होता है, जो फ़ायदा होता है उनका ही होता है, हमें सिर्फ पैसे मिलते हैं उसके, चाहे 500 1000 उतना ही मिलता है। एक शॉल में कितना टाइम लग जाता है? एक शॉल में लगता है 2 महीने भी लगते हैं और 6 महीने भी लगते हैं। और पैसा उस हिसाब से? हाँ, उसी हिसाब से। नहीं, मैं मतलब जैसे 2000 का शाल होता है, उसमें 2 मंथ भी लग जाते हैं, किसी को 4 मंथ भी लग जाते हैं। तो 2 महीने में फिर खाली 2000 हाँ, ही कमाएंगे? 2000 ही कमाएंगे। यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, हद से ज़्यादा बेरोज़गारी। यहाँ पे जॉब वाला कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पे पढ़े लिख के मतलब लड़कियों का तो फिर भी है, वो घर में बैठ के चाहे 1000 भी कमाएगी या 500 भी, उनका काम चल जाएगा। लेकिन परेशानी है मतलब आदमियों की और ज़्यादातर लड़कों की, क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लड़के मजदूरी करते हैं और आजकल तो मतलब मजदूरी होती है वो भी नहीं मिलती। महबूबा मुफ्ती जी का, उनका ही मतलब वो लड़कियों के लिए ज़्यादा बोलती है और मतलब ज़्यादा महिलाओं के लिए बोलती है वो,
कि यहाँ पे मतलब औरतों की आवाज़ दबाई जाती है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, बहुत ज़्यादा दबाई जाती है औरतों की आवाज़। यहाँ से हम मतलब अकेले लड़कियाँ या औरतें बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर होता है, खौफ होता है लड़कियों के लिए। वही ज़्यादातर बोलती है कि हम तो चाहते हैं कि वही जीते, कि लड़कियों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जब वोट डालने के लिए लोग आते हैं ना, कहते हैं कि मैं दीवार लाऊंगी, ये लाऊंगी, वो लाऊंगी, लेकिन जब उसको वोट मिलते हैं तब वो यहाँ पे नजर ही नहीं आता है। पहले बोलते हैं कि हमें वोट डालो, हम ये काम करेंगे, हम तुम्हारे लिए सड़क भी ला देंगे, ये करेंगे वो, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। वो लोग जीत जाते हैं या पता नहीं हार जाते, ऐसे वैसे जब हो जाता है फिर कोई पूछता ही नहीं है कि क्या बोला था, कुछ मदद करेंगे या कुछ भी नहीं करते, वैसे ही चले जाते। हमें कुछ किसी ने कुछ नहीं दिया है नदरबाग से, कुछ किसी ने कुछ भी नहीं किया है। सब अपने अपने बारे में सोचते हैं और सब अपने अपने काम करते हैं। जी मकान है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो किसी को कमी है मकानों की। 370 हटा आपको खबर मिली? जी हाँ, मिली थी। उससे क्या जीवन में या कश्मीर में क्या तब्दीली आई, आपको क्या लगता है? तब्दीली आई, थोड़ा मुश्किल हो गया, मुश्किल का सामना करना पड़ा सबको, सब कश्मीरियों को सबको करना पड़ा। उस टाइम सारे घर में बैठ गई, सारे गरीबी बहुत थी, किसी के पास चावल भी नहीं होता है, किसी के पास तेल भी नहीं होते थे, बस ऐसे प्यासे भूखे घर में बैठते थे 3 महीने। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे जाते हैं, उसको ख़तरा होती है कि नीचे कनाल है, हमें भी बहुत परेशानी होती है। जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे दुकानों पे जाते हैं या स्कूल हो जाते हैं, हमारे लिए पुल भी अच्छी तरह नहीं है। मुझे कोई भी नेता पसंद नहीं है, मगर कोई अगर जीते, हमारे लोगों के सब काम करे, तब हमको पसंद आएगी। इस वक्त कितना साल हुआ, इस साल में कोई नेता हमको पसंद नहीं आया, क्योंकि वादे करते हैं मगर कुछ काम होते नहीं। हमारे गांव में सेंटर है दालू का, नहीं औरतों को कुछ काम है, नहीं मर्द को कुछ काम है। पहले रोड का खराबी थी, उन्होंने बोला मैंने रोड ठीक किया, यहाँ पे मैं पहाड़ में रहती हूँ, आपने देखा यहाँ पे रोड है, यहाँ पे बिजली है, बिजली दिन में 100 बार जाती है, 2 घंटे बिजली रहती है, और पावर नहीं होता है यहाँ पे। कश्मीर के जो अपने पावर था वो वहाँ पे बाहर इंडिया को दिया सारे। 370 में जब हटा था तो आपको क्या तकलीफ का सामना उसी करना? वक्त बहुत तकलीफ, किसका हार्ट अटैक हुआ, किसको क्या हुआ, किसको क्या हुआ, बहुत ले ये हटाया, पता नहीं क्या हो जाएगा। मगर फिर गरीबी बहुत आया, कश्मीर में गरीबी बहुत आया, तंगी बहुत आया, सब कुछ महंगा हो गया, महंगी सब कुछ महंगाई हो गई। इसलिए सरकार से गुजारिश है, अगर कुछ किसको मैं वोट डालती हूँ, अगर हमारा इलाके में कुछ काम आना चाहिए, कुछ रोजगार औरतों को दे सकती है और हमारा रोड ठीक करे। आपके हिसाब से आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमें मतलब बेरोज़गारी है यहाँ पे, हमें कोई ना कोई रोज़गार मिलना चाहिए। हमारे लड़के ऐसे बेकार बैठे हैं, उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। पढ़े लिखे ऐसे ही बैठे हैं, जॉब यहाँ पे नहीं है, ज़्यादातर मजदूरी है, वो भी नहीं मिलती। अगर यहाँ पे मजदूरी नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? हम सीधा बताऊंगी, अगर वो अच्छा होता है जो गरीबी का सोचता है, जो मजदूरों का सोचता है, जो मजदूरों का अभी तक किसी ने नहीं सोचा। जो पढ़ाई का नौजवान है वो इसी तरह बैठ गया, इसी तरह बेकार मजदूरी के लिए जाते हैं। कोई डालता है डाका डालता है, कोई चोरी करता है, कोई जाता है चरस के काम करते हैं, ड्रग्स का काम करते हैं। वो किसके से जाते हैं? ये बेरोजगारी की वजह से। सुन के हम परेशान हो गए, बस वोट मांगने आते कि हमें वोट दे दो, हम ये पैसे देंगे, कोई बोलता है पैसे देंगे, कोई बोलता है रोड ठीक करेंगे, लेकिन जब जीत जाते फिर पलट के नहीं देखते कि हमने वादे किए उनका क्या करेंगे।